संत बच्चे जैसे होते हैं, इसका क्या अर्थ है? संतों के स्वभाव की चर्चा करने के पहले आओ तो पहले बच्चे के स्वभाव की 10 मुख्य विशेषताओं को जानते हैं। पहला, बच्चे सरल और सहज होते हैं, अर्थात उनमें कोई कपट नहीं होता, उनका रिस्पॉन्स बिल्कुल सहज होता है। तो किसी बच्चे से बात करो, बिल्कुल सहज हो करके वो उत्तर देगा, ज़्यादा सोच विचार नहीं करेगा। दूसरा, बच्चे भाव के तल पर जीते हैं, फीलिंग के तल पर जीते हैं। जब वही बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर विचार के तल पर जीना शुरू कर देते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चों को देखोगे वो भाव से चलते हैं, भाव के अनुसार जीते हैं, भाव के तल पर जीते हैं, विचार के तल पर नहीं जीते। जो तीसरी मुख्य विशेषता उनके स्वभाव की होती है कि बच्चे प्रामाणिक होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं और उनमें कोई पाखंड नहीं होता, अर्थात कथनी करने में भेद नहीं होता। जो कहते हैं वो करते हैं, जो करते हैं वो कहते हैं। तो एक तरह की प्रामाणिकता उनमें होती है, एक तरह का सत्य होता है। जो चौथी मुख्य विशेषता है कि बच्चे सामने वाले पर सहज ही विश्वास कर लेते हैं। गजब का विश्वास बच्चों का होता है, यहाँ तक कि अगर तुम उनको कोई कहानी सुनाओ तो तुम्हारे लिए कहानी कहानी है, लेकिन बच्चों के लिए कहानी कहानी नहीं है, वो मान लेता है ऐसा ही होगा। परियों की कहानी आप सुनाओ बच्चों को, माँ बाप सुनाते हैं परियों की कहानी, और जब आप सुनाते हो कि वो परी थी और सफ़ेद थी, सफ़ेद कपड़े पहने थी और वो सफ़ेद पंख था, वो उड़ के चंदा मामा के देश से आई थी, तो तुम्हारे लिए कहानी है। लेकिन बच्चे वास्तव में मान रहे हैं कि वो चंदा मामा के देश में परियां होती हैं और परियां इस तरह उड़ करके आती हैं और हमसे मिलती हैं और हमें प्यार करती हैं। तो बच्चे बिल्कुल ही विश्वास कर लेते हैं जो सामने वाला, उनके मन में ये पैदा ही नहीं होता, संदेह ही नहीं पैदा होता कि ये जो कह रहा है वो ठीक कह रहा है कि झूठ बोल रहा है या हमें ऐसे ही फुसला रहा है। जो पांचवी विशेषता होती है कि बच्चों को खेलने में, क्रीड़ा में बहुत मज़ा आता है। बड़ों को समझ में नहीं आता कि बच्चे खेलने के लिए इतना मचल क्यों रहे हैं, क्योंकि उनको बहुत ही मज़ा आता है। बल्कि सच्ची बात तो यह है कि वो खेल भी उनके लिए सत्य है, इतना मज़ा लेते हैं बच्चे। बिना खेले बच्चे जल्दी मान नहीं सकते, बल्कि धूप में, दोपहरी में तुम देखोगे बच्चे बाहर, माँ बार बार रोकती है कि कहाँ जा रहे हो, मत जाओ, धूप है, लेकिन बच्चे निकल जाते हैं क्योंकि खेल का इतना मज़ा आता है उनका। फिर जो छठी मुख्य विशेषता है कि बच्चे अपने माँ बाप पर निर्भर होते हैं। बिल्कुल मेरे माँ बाप हैं, वो मेरी देख रेख करेंगे, उनको ज़रा भी संदेह नहीं होता है कि माँ बाप पर पूरी तरह निर्भर होते हैं। फिर जो सातवीं मुख्य विशेषता है कि बच्चे को कोई कमाई करने की फ़िक्र नहीं होती है कि हमको दुकानदारी करनी है, कि हमको नौकरी करनी है, कि हमको पैसा कमाना है, कि धन कमाना है। उनको कमाई करने की कोई फ़िक्र नहीं होती है। और जो आठवीं मुख्य विशेषता है कि बच्चे चिंता से मुक्त होते हैं। भविष्य में हमारा क्या होगा, ये कोई चिंता बच्चों को नहीं होती, इसलिए तो बच्चे खुश नज़र आते हैं, वो चिंता से सर्वथा मुक्त होते हैं। और जो नवीं विशेषता है, बच्चों को अपने माँ बाप पर पूरा भरोसा होता है कि वे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे ही करेंगे। कितने कॉन्फिडेंस से बच्चा बाहर से आता है, माँ खाना दो, और वो जानता है कि माँ खाना देगी। अब एक भिखारी भी द्वार पर खड़ा है, कहता माँ भिक्षा दो, ये उसके मन में संदेह है कि भिक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी। बच्चों को इस प्रकार का कोई संदेह नहीं होता, उनको पूरा भरोसा है कि हमारी जो भी आवश्यकताएं हैं, कपड़ा चाहिए कपड़ा मिलेगा, खाना चाहिए खाना मिलेगा, तो पूरा भरोसा होता है। और 10वीं मुख्य विशेषता है कि बच्चे सदा प्रसन्न रहते हैं। बच्चों को जल्दी उदास नहीं पाओगे, रो लेंगे कभी, लेकिन थोड़ी देर में ही देखो खिलखिला के हंस रहे हैं, तो सदा प्रसन्न रहते हैं। एक इस पर बड़ा प्यारा फिल्मी गीत है, मुझे बड़ा प्यारा है, उस गीत की चंद पंक्तियाँ
मैं कहना चाहूँगा, बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे, ये वे नन्हे फूल हैं जो भगवान को लगते प्यारे। खुद रूठे खुद बन जाएं, फिर हम जोली बन जाएं। झगड़ा जिसके साथ करें, अगले पल फिर बात करें। इनको किसी से बैर नहीं, इनके लिए कोई गैर नहीं। इनका भोलापन मिलता है, सबको बाँह पसारे। बच्चे मन के सच्चे, सारे जग की आँख के तारे। बहुत ही इस गीत में वर्णन, सटीक वर्णन किया है। बच्चे ऐसे ही होते हैं। तो आओ अब जानते हैं कि संतों के स्वभाव की 10 मुख्य विशेषताएं क्या हैं, और तब देखोगे कि जो बच्चों के स्वभाव की 10 विशेषताएं हैं, करीब करीब वे ही संतों के जीवन की, संतों के व्यक्तित्व की भी विशेषताएं हैं। क्या? आओ पहली विशेषता देखते हैं कि बच्चों की तरह संत भी सरल और सहज होते हैं। बिल्कुल सरल, बिल्कुल सहज। गुरु गोरखनाथ कहते हैं, हब की न बोली बा, डभ की न चली बा। किसी की बात बार बार काट करके मत बोलो। संत किसी की बात नहीं काटेगा, सुनेगा। हब की न बोली बा, डभ की न चली बा। और कुछ सुमो पहलवानों को देखते हो कैसे चलते हैं, जैसे सारी धरती को हिला देंगे। नहीं, संत ऐसा नहीं करेगा। वैसे धीरे धरी बा पाँव, हौले हौले, कहीं धरती को भी चोट न लग जाए। आ सहजे रही बा, आ गर्व न करी बा, भदंत गोरख राव। बिल्कुल सहज जीवन होता है उनका, कोई अभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं। तो ऐसा संत भी होता है। दूसरी जो विशेषता है संत के स्वभाव की, कि वे भी बच्चों जैसे भाव के तल पर जीते हैं, फीलिंग के तल पर जीते हैं। संत भी विचार के तल पर नहीं जीते, बिल्कुल भाव से, सदा प्रेम में, सदा करुणा में, सदा दया में, भाव के तल पर जीते हैं। जो तीसरी मुख्य विशेषता है संतों के व्यक्तित्व की, कि वे भी बच्चों की तरह प्रामाणिक होते हैं। वे भी पाखंड नहीं करते, उनका आचरण सत्य होता है, उनके व्यवहार में सत्य की सुगंध होती है। मनसा, वाचा और कर्मणा में भेद नहीं होता। जो सोचते हैं वही कहते हैं, जो कहते हैं वही करते हैं। मनसा, वाचा, कर्मणा उनका बिल्कुल एक छंद पर होता है। तो संत भी प्रामाणिक होते हैं। जो चौथी मुख्य विशेषता है वो कि बच्चों की तरह ही संत सामने वाले पर सहज ही विश्वास कर लेते हैं, सहज ही विश्वास कर लेते हैं। कोई भी आता है कुछ कहता है तो संत ये नहीं सोचता कि ये कह कुछ और रहा और सोच कुछ और रहा है, या कभी हमको धोखा करेगा, छल करेगा, कपट करेगा। ये संत की सोच में ये बात आती नहीं। इसलिए तुम देखोगे किसी संत को धोखा दे देना बड़ा आसान है, किसी संत को छल लेना बड़ा आसान है, क्योंकि वो सहज ही विश्वास कर लेता है। क्योंकि वो किसी को धोखा नहीं देता, वो किसी से छल नहीं करता, वो किसी से कपट नहीं करता। तो उसको लगता है कोई उसके साथ छल क्यों करेगा, कोई उसके साथ धोखा उसको क्यों देगा। तो इस तरह से तुम देखोगे जो सामने वाले पर सहज ही विश्वास कर लेता है बच्चों की तरह। और फिर संत के लिए भी, जैसे बच्चे खेल में रुचि लेते हैं काफ़ी, तो संत के लिए भी सारा जगत ही एक खेल है, एक तमाशा है। बनाकर फ़कीरों का हम देख गालिब, तमाशा ये अहले जहाँ देखते। सारा जगत एक तमाशा है, एक कीड़ा है। तो सारे जगत को ही कीड़ा समझ कर उसका मज़ा लेते हैं। सारी सृष्टि कहते हैं कि लीला है, एक खेल चल रहा है और उसका मज़ा लेते हैं। आनंद गीता में हमने लिखा है, जीवन का खेल चला करता, कुछ गोल इधर कुछ गोल उधर, मृत्यु ही निर्णय करती है, जीताया हारा कौन सबर। मत जल्दी में निर्णय ले लो, तुम क्रीड़ा कौशल से खेलो। अत कौशल शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। संतों के व्यक्तित्व की जो छठी मुख्य विशेषता है कि जैसे हमने कहा कि बच्चे अपने माता पिता पर भरोसा कर लेते हैं, ठीक उसी तरह से निर्भर होते हैं, बल्कि निर्भर होते हैं बच्चे। ठीक ऐसे ही जो संत है वो प्रभु को ही अपना माता पिता समझता है। प्रभु हमारा माता पिता है, तो और यह जान करके उसको पूरा भरोसा है कि हमारा माता पिता है, गोविंद हमारा माता पिता है।
तो वो निश्चित रूप से वो हमारी जो भी आवश्यकता होगी उसको पूरा करेगा। हमें चिंता करने की ज़रूरत क्या है, जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, मेरा मात पिता हर राया, गोविंद स्वयं हरि स्वयं मेरा माता पिता है, करी कृपा प्रतिपालन लागा। वो कृपा करके वो हमारा लालन पालन वही करता है, तो हम किसी बात की फिक्र क्यों करें। संतों के व्यक्तित्व की जो 7वीं मुख्य विशेषता है, वो भी बच्चों की तरह, जो संत है वो उसको कमाई की फिक्र नहीं होती। कमाई की फिक्र नहीं होती कि गुरु गोरखनाथ अपने शिष्यों को कहते थे कि भिक्षा में से कल के लिए मत बचाना। एक शिष्य था, वो बचा लिया था, अब उसका जो उसके कमरे में जो दूसरा भिक्षु था, सन्यासी था, वो जाकर गोरखनाथ से उसने शिकायत कर दी कि गुरुदेव उसने तो कल के लिए बचाया हुआ है, कहा बुलाओ उसको। वो आया, बोले हाँ जी सुना है तुमने कल के लिए बचा लिया है। बोला हाँ गुरुदेव बारिश हो रही है, पता नहीं कल धूप उगे न उगे, मौसम खुले न खुले, तो फिर भिक्षा मिले न मिले, इसलिए थोड़ा सा बचा लिया था। गुरु गोरखनाथ ने उसको बाहर कर दिया, तू जा बाहर, तू रहने लायक नहीं संत समाज में। आज खाए कल को झखे, ताको गोरख संग न रखे। तो कल की फिक्र बिल्कुल ही नहीं करता, और वो इस तरह से वो हमेशा देखोगे कि वो भरोसा करता है कि जिसने आज दिया है, जो कल दिया था आज देगा, और आज जो दिया है वो कल भी हमको देगा। और कोई भी कमाई उमाई की फिक्र नहीं करता। मलुक दास इसके लिए कहते हैं, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। वो अजगर पड़ा है कहीं जंगल में, उसको भी खुराक जुटा रहा है। पंछियों को देखते, कोई खेती करते हैं पंछी, कोई दुकानदारी करता है पंछी, कोई नौकरी करता है पंछी, लेकिन उसको भी दे रहा है। तो ऐसे ही संत हमेशा मान करके चलता है कि प्रभु कहीं न कहीं से हमारी व्यवस्था करेगा। उसी तरह संतों के व्यक्तित्व की 8वीं विशेषता है कि बच्चों की तरह संत भी चिंता से मुक्त होता है। वो चिंता बिल्कुल नहीं करता। चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिसको कछु न चाहिए सोई शहंशाह। इसलिए संतों को देखोगे हमेशा शहंशाह की तरह रहते हैं। जो संत के जीवन की जो 9वीं विशेषता है वह है कि संत को प्रभु पर पूरा भरोसा होता है कि उनकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रभु स्वयं करेगा, इसलिए कोई चिंता करने की ज़रूरत क्या है। और जो 10वीं और मुख्य विशेषता है कि संत भी बच्चों की तरह सदा प्रसन्न रहता है। सदा प्रसन्नम ये संत की परिभाषा है, जिसके इसलिए शंकराचार्य कहते हैं, योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा या संग विहीना। परिवार में रहते हो कि जंगल में रहते हो, योग करते हो कि भोग करते हो, ब्रह्मणि रमते चित्तम यस्य नंदति 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 है। वो संत हमेशा ब्रह्म में रमण करता है, इसलिए हमेशा आनंदित रहता है, सदा प्रसन्न रहता है। आज के सत्संग को यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।